भारत के इतिहास में ऐसी कई रानियां हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गईं, पर फिरोजा शायद पहली मुस्लिम शहजादी थी जो किसी हिंदू राजकुमार के प्रेम में सती हुई थी। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय अपनी क्रूरता और दहशत के लिए जाना जाता था, जिसने पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उन्हें लूट लिया। पर आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसे अलाउद्दीन ने शायद ही कभी सोचा होगा। उसकी खुद की ही बेटी एक राजपूत राजकुमार वीरम देव से प्यार कर बैठी। खिलजी की बेटी का प्यार इस कदर परवान पर था कि वीरम देव की मृत्यु के बाद शादी ना होने पर भी वो किसी हिंदू पतिव्रता स्त्री की तरह उसके कटे हुए सिर के साथ सती हो गई। फिरोजा वीरम देव के कटे हुए सिर को लेकर यमुना नदी में कूद गई और उसने जल जौहर किया। आइए जानते हैं एक क्रूर मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी कैसे एक राजपूत राजकुमार से इतना प्यार कर बैठी। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक कर दीजिए। ये कहानी शुरू होती है सन 1296 से, जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना और राजा बनने के साथ ही उसके जहन में पैदा हुआ एक ख्वाब पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का। और पूरे भारत को जीतने के लिए उसने हर जगह अपने सैन्य अभियान चलाए, जिसमें हर जगह अलाउद्दीन खुद नहीं जाता था, बल्कि वो अपनी जगह अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा करता था। इसी तरह गुजरात को जीतने के लिए और सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात के अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन की सेना को गुजरात जाने के लिए राजस्थान के जालौर राज्य से होकर गुजरना था, जहां उस समय कान्हा देव का शासन हुआ करता था। जालौर से गुजरने के लिए उलूग खान ने कान्हा देव को पत्र लिखकर वहां से गुजरने की परमिशन मांगी, लेकिन कान्हा देव ने उलूग खान को ये कहकर मना कर दिया कि आप सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दे सकते। अब कान्हा देव की ये बात सुनकर उलूग खान को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गुजरात को जीतना चाहता था, इसलिए उसने जालौर के राजा से युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लिया और चुपचाप दूसरे रास्ते से गुजरात के लिए निकल पड़ा। गुजरात पहुंचकर उलूग खान और नुसरत खान ने वहां भारी तबाही मचाई। वहां कई निर्दोष लोगों की जानें गईं, मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सी महिलाओं को जबरदस्ती ले जाया गया ताकि उन्हें अलाउद्दीन के हरम में रखा जा सके। उलूग खान और नुसरत खान ने सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटा था और वो लोग मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर अपने साथ ले जा रहे थे, वो भी गाय की खाल में लपेटकर। अपनी इस जीत के बाद वो दोनों बहुत घमंड में थे। गुजरात से लौटते समय वो लोग जालौर से होकर ही गुजरे थे, लेकिन अपने इसी घमंड में चूर उलूग और नुसरत ने इस बार कान्हा देव से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। जबकि किसी भी राजा की सेना अगर किसी दूसरे राज्य से होकर गुजरती है तो उसे वहाँ के राजा से परमिशन लेना जरूरी होता है, जो कान्हा देव को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को भी वापस लेना था। इन्हीं दोनों बातों के चलते कान्हा देव ने खिलजी की सेना पर आक्रमण करने का ऐलान किया और इस युद्ध की बागडोर संभाली उनके नौजवान बेटे वीरम देव ने। वीरम देव दिखने में बहुत ही सुंदर थे, लेकिन इसके साथ ही वो एक ग्रेट वॉरियर भी थे। साथ ही वो एक हाजिर जवाब व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने खुद खिलजी की सेना से युद्ध करने की जिम्मेदारी ली और शाम के समय जब अलाउद्दीन की सेना आराम करने के लिए रुकी तो वीरम देव ने अपनी कम सेना के साथ ही खिलजी की सेना को एक बहुत बड़ी हार दी, जहां उलूग खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। वीरम देव ने शिवलिंग के टुकड़ों को उससे वापस लिया और जालौर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित कराया गया। पूरे जालौर में वीरम देव की प्रतिष्ठा काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन इधर अलाउद्दीन अपनी हार का बदला लेने के लिए कान्हा देव और वीरम देव को दिल्ली आने के लिए इनवाइट करता है। शायद अलाउद्दीन धोखे से उन्हें मारना चाहता था, पर वीरम देव तो नहीं मरे। जब खिलजी का दूत कान्हा देव की सभा में खिलजी का प्रस्ताव लेकर आया तब पहले तो कान्हा देव ने दिल्ली जाने के लिए वीरम देव को मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अलाउद्दीन कोई न कोई खेल जरूर खेलेगा। लेकिन वीरम देव ने ये कहकर अपने पिता को मना लिया कि हमें किसी अनजाने षड्यंत्र से डरकर दिल्ली जाने से खुद को नहीं रोकना चाहिए।
और वीरमदेव छोटी सी सेना के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। इधर किसी भी युद्ध के लिए कानादेव ने सेना को तैयार कर दिया था। वीरमदेव जैसे ही अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचे, वहां के लोग वीरमदेव को देखते रह गए। पूरे महल में उनकी सुंदरता और हाजिर जवाबी की चर्चा चल रही थी, जो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा तक भी पहुंच गई। जब बार बार उसे वीरमदेव की तारीफ सुनने को मिल रही थी, तो फिरोजा का भी मन हुआ एक बार वीरमदेव को देखने का। जब पहली बार फिरोजा ने वीरमदेव को देखा, तब फिरोजा वीरमदेव को बस देखती ही जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या कोई पुरुष इतना सुंदर भी हो सकता है। फिरोजा ने सोच लिया था कि उसे शादी तो वीरमदेव से ही करनी है, फिर चाहे वो कुंवारी ही क्यों न रह जाए। उसने अपने दिल की बात अलाउद्दीन के सामने रखी और अलाउद्दीन को भी अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फिरोजा की मोहब्बत एक तरफा थी और कुछ का मानना है कि वीरमदेव भी फिरोजा को पसंद करने लगे थे। जब वीरम अलाउद्दीन के महल में रुके हुए थे, तब फिरोजा एक बूढ़े सौदागर का भेष बनाकर वीरमदेव से मिलने आई थी। वीरमदेव ने भी तब पहली बार फिरोजा को देखा था और वो भी उसे पसंद करने लगे थे। उन्होंने उससे शादी के लिए हाँ भी की थी, लेकिन जब अलाउद्दीन ने वीरमदेव के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना वीरमदेव के लिए असंभव था, तभी रिश्ता होना भी इम्पॉसिबल हो गया। अलाउद्दीन ने वीरमदेव के सामने इस्लाम अपनाने की शर्त रखी थी, जिसे वीरमदेव ने मना कर दिया। दिल्ली से जाने के बाद जब वीरमदेव वापस अपने राज्य जालौर लौटे, तो वहाँ सभा में सोमनाथ से लाई हुई महिलाओं के बारे में बातें चल रही थीं। राजा कानादेव चाहते थे कि अगर कोई नवयुवक किसी एक कन्या को अपना लेगा, तो बाकी लोग भी आगे आएंगे और इन सभी लड़कियों का भविष्य सुधर सकेगा। राजा कानादेव चाहते थे कि सबसे पहले वीरमदेव आगे आए। आखिर प्रजा भी अपने राजा और राजकुमार के दिखाए रास्ते पर ही चलती है। वीरमदेव ने फिरोजा से शादी की बात अपने पिता को नहीं बताई, बस इतना ही बताया कि अलाउद्दीन ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा है, और इतना बताकर वीरमदेव ने उनमें से एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन फिरोजा से शादी न करने की बात जब अलाउद्दीन को पता चली, तो उसे बहुत गुस्सा आया। शादी के लिए मना कर देना उसे अपनी बेइज्जती जैसा लगा, इसलिए उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि वीरमदेव फिरोजा से प्यार नहीं करते थे, बल्कि वीरमदेव के शौर्य और मल्ल युद्ध की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। वहीं फिरोजा को वीरमदेव से प्यार हो गया और फिरोजा ने अलाउद्दीन से अपनी शादी का प्रस्ताव वीरमदेव के पास ले जाने को कहा, जिसे वीरमदेव ने ये कहकर साफ मना कर दिया था कि वो किसी तुर्कानी से शादी नहीं करेंगे। इससे उनके मामा भाटी और उनका खुद का चौहान कुल दोनों शर्मिंदा होंगे। वीरमदेव अपनी अंतिम सांस तक कभी भी फिरोजा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अपनी बात की मनाही सुनकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। कहानी चाहे जो भी हो, कंक्लूजन ये निकलता है कि फिरोजा वीरमदेव को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वीरमदेव ने किसी भी रीजन से शादी के लिए मना कर दिया, जिसे लेकर अलाउद्दीन का ईगो हर्ट हो गया और उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन के सैनिक 1 साल तक जालौर को घेरे बैठे रहे। 1 साल बाद जालौर और उसके पड़ोसी राज्य सिवाना के साथ अलाउद्दीन की सेना का युद्ध हुआ, क्योंकि जालौर को जीतने के लिए पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। सिवाना के पास जालौर के कानड़ देव और सिवाना के शासक शातल देव ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर खिलजी की सेना को हरा दिया। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेना की कई टुकड़ियां जालौर पर हमले के लिए रवाना की और ये सिलसिला कम से कम 5 साल तक चलता रहा, लेकिन खिलजी की सेना जालौर के राजपूत शासक को नहीं दबा पाई। आखिर जून 1308 में खुद खिलजी एक बड़ी सेना के साथ जालौर के लिए रवाना हुआ। पहले उसने सिवाना पर हमला किया और एक धोखेबाज के जरिए सिवाना किले के जल भंडार में गौरक्त डलवा दिया, जिससे वहां पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। तब सिवाना के शासक शातल देव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके चलते उनकी रानियों ने सभी क्षत्रिय महिलाओं के साथ जौहर किया और शातल देव समेत कई वीरों ने शाका कर अंतिम युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध के बाद खिलजी अपनी सेना को जालौर किले को रौंदने का हुक्म दे खुद दिल्ली आ गया। उसकी सेना ने मारवाड़ में कई जगह लूटपाट और अत्याचार किए।
सांचौर के फेमस जय मंदिर के अलावा कई मंदिरों को तोड़ा गया। इस अत्याचार के बदले कान्हा देव ने कई जगह शाही सेना पर आक्रमण कर उसे हरा दिया और दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। आखिर में खिलजी ने जालौर जीतने के लिए अपने बेहतरीन सेना नायक कमालुद्दीन को एक बड़ी सेना के साथ 1310 में जालौर भेजा, जिसने जालौर किले के चारों ओर घेरा डाल युद्ध किया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कमालुद्दीन जालौर नहीं जीत सका और अपनी सेना वापस लेकर लौटने ही वाला था। तभी कान्हा देव का अपने एक सरदार वीका से कुछ मतभेद हो गया और वीका ने जालौर से लौटती खिलजी की सेना को जालौर के असुरक्षित और बिना किलेबंदी वाले हिस्से का गुप्त भेद दे दिया। वीका के इस विश्वासघात का पता जब उसकी पत्नी को लगा तो उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला। इस तरह जो काम खिलजी की सेना कई सालों तक नहीं कर सकी, वो एक धोखेबाज की वजह चुटकियों में हो गया और जालौर पर खिलजी की सेना का कब्जा हो गया। खिलजी की सेना को भारी पड़ते देख सन 1311 में कान्हा देव ने अपने पुत्र वीरम देव को गद्दी पर बैठाकर खुद युद्ध के लिए निकल पड़े। जालौर में उनकी रानियों के अलावा अन्य समाज की औरतों ने जौहर की ज्वाला प्रज्वलित कर जौहर किया। कान्हा देव के वीर गति प्राप्त करने के बाद वीरम देव ने युद्ध की बागडोर संभाली और वीरम देव भी शाखा करने के लिए किले के दरवाजे खुलवाकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ा और भीषण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरम देव के वीरगति को प्राप्त होने के बाद शहजादी फिरोजा की धाय सनावर, जो कि युद्ध में सेना के साथ आई थी, वो वीरम देव का सिर काटकर सुगंधित पदार्थों में रखकर फिरोजा के पास ले गई। कहते हैं कि जब वीरम देव का सिर स्वर्ण थाल में रखकर फिरोजा के सामने लाया गया तो सिर दूसरी ओर घूम गया, तो फिरोजा ये कहते हुए कि तुझ तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें भौभौरा भरतार शीश न दूर सोनी गरा। इसका मतलब है कि सोनगरे के सरदार वो अपना सिर मत घुमा, तो मेरे जन्म जन्मांतर का भरतार है। आज मैं तुर्काणी से हिंदू बन गई और अब अपना मिलन अग्नि की ज्वाला में होगा। वो किसी हिंदू पतिव्रता स्त्री की तरह उसके कटे हुए सिर के साथ सती हो गई।